प्यारे बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे विभक्ति परिचय के बारे में। ठीक है, आपने हिंदी में भी कारक पढ़े हैं ना, कारक चिन्ह पढ़े हैं वहां पर आपने हिंदी में, और संस्कृत में पढ़ेंगे हम विभक्तियां। कितने विभक्तियां होती है हमारी संस्कृत में। ठीक है बेटा, तो चलिए पढ़ते हैं हम विभक्ति परिचय। क्रिया के साथ जिस शब्द का संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है, क्रिया के साथ जिस शब्द का, क्रिया हमारी, उसका संबंध जिसके साथ होता है उसको क्या कहेंगे हम, कारक। क्रिया के साथ संज्ञा शब्दों के संबंध को प्रकट करने के लिए जो प्रत्यय लगाया जाता है उसे विभक्ति कहेंगे। ठीक है, क्रिया के साथ देखिए संज्ञा शब्द है, उनको संबंध प्रकट करने के लिए हम जो भी प्रत्यय लगाएंगे उनको हम क्या कहेंगे, विभक्ति। हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है, परंतु संस्कृत में 7 विभक्तियां मानी गई है। वैसे देखो आपने हिंदी में पढ़े हैं कारक कितने होते हैं, 8, लेकिन संस्कृत में विभक्तियां कितनी मानी गई हैं, 7। और क्रिया के साथ जिस शब्द का संबंध होता है उसे क्या कहते हैं हम, कारक। ठीक है, तो कितनी विभक्तियां हुई हमारी संस्कृत में, 7। तो पढ़ते हैं हम, देखिए विभक्तियां। कारक विभक्ति चिन्ह प्रयोग। यहाँ पर देखो बेटा सारा चीज बताई गई आपको, कारक बताया गया कौन सा है, विभक्ति बताई गई है, चिन्ह बताया गया उसका, और उसका प्रयोग कैसे होता है वो बताया गया। देखो सबसे पहले है कर्ता। कर्ता कारक है, कर्ता विभक्ति कौन सी है, प्रथमा। चिन्ह होता है इसका ने, और प्रयोग होता है क्रिया को करने में स्वतंत्र, यानी कि जो क्रिया कर रहा है स्वतंत्र होकर बिल्कुल, वो क्या हो गया, कर्ता कारक। दूसरा है हमारा कर्म। द्वितीय को, क्रिया को करने में कर्ता या इष्टतम पदार्थ। ठीक है, यानी कि क्रिया को करने में, यानी कि जो क्रिया को करने में जो कर्ता होता है वो क्या होगी, हमारा कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। आगे है देखिए करण कारक तृतीय। करण कारक का चिन्ह क्या होता है, से के द्वारा क्रिया को करने में सहायक या साधन, यानी कि जिस साधन से क्रिया की जाती है वो क्या हो गया, करण कारक। आगे आ जाता है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति, को, के लिए। ठीक है, जिसके लिए क्रिया की जाए। ठीक है, जिसके लिए क्रिया की जाती है उसको क्या बोलते हैं, संप्रदान कारक। ठीक है, जैसे माँ ने बच्चे के लिए भोजन पकाया, तो माँ ने क्रिया किसके लिए की, बच्चे के लिए, तो कौन सा कारक होगा यहाँ पे, संप्रदान कारक। आगे है अपादान। अपादान में होती है बेटा पंचमी विभक्ति, से अलग होना इसका चिन्ह है, अलगाव प्रकट करने के लिए। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते, तो पेड़ से पत्ते क्या है, गिर के अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पे अलग होने का भाव है। ठीक है, आगे है संबंध। षष्ठी, काके की रारेरी, एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से संबंध बताने के लिए। ठीक है, जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध बताया जाए तो वहां पर कौन सा हो गया, हमारा संबंध कारक। आगे है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में होता है सप्तमी विभक्ति में पर, क्रिया के आधार का बोध। संबोधन, संबोधन में विभक्ति तो कोई होती नहीं है, तो हे अरे, जैसे किसी को पुकारना हो वहां पे आ गया संबोधन कारक। देखो तीनों वचनों और 7 विभक्तियों से युक्त जो शब्द का रूप है उसे ही हम शब्द रूप कहते हैं। ठीक है, तीनों वचन और जिसमें 7 विभक्तियां लगेंगी और जो रूप बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, शब्द रूप। ठीक है, तो आप देखना शब्द रूप में कितनी विभक्ति होती है, 7, और वचन कितने होते हैं, 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ शब्द रूप। देखिए कुछ शब्द रूप, पहले है देखिए राम, अकारांत पुल्लिंग शब्द। ठीक है, राम का अकारांत पुल्लिंग शब्द क्या, देखिए विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा राम है, रामौ रामा। द्वितीय रामम, रामौ रामान। तृतीय रामेण, रामाभ्याम रामई। चतुर्थी रामाय, रामाभ्याम रामेभ्य। पंचमी रामात, रामाभ्याम रामेभ्य। षष्ठी रामस्य, रामयो रामणाम। सप्तमी रामे, रामयो रामेषु। संबोधन हे राम, हे रामौ, हे रामा। तो ये हो गया हमारा अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप राम का। आगे जाता है हमारा विशेष ज्ञान। देव, पुरुष, ग्राम, गट, देश, नर, छात्र, सैनिक, हस्तरथ, पट, व चंद्र, बालक, सूर्य आदि सभी अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप राम के समान ही चलेंगे। तो जो ये शब्द दिए गए ना बेटा, ये सब के सब कैसे सब चलेंगे, इनके राम के अनुसार चलेंगे। तो बेटा आगे क्या देखिए, हमारा स्त्रीलिंग है लता का। ठीक है, लता का स्त्रीलिंग शब्द कैसे देखिए, विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा लता, लते, लता। द्वितीय में है लताम, लते, लता। तृतीया लतिया, लताभ्याम, लताभि।
चतुर्थी लताई लताभ्याम लताभ्य। पंचमी लतायाः लताभ्याम लताभ्य। षष्ठी लतायाः लत्यो लतानाम। सप्तमी लतायाम लत्यो लतासु। और संबोधन में हे लते हे लता। आगे विशेष ज्ञान। लता शब्द के समान ही कक्षा, रेखा, रमा, गंगा, यमुना, माला, यशोदा, छात्रा, सेविका आदि के रूप चलेंगे। तो जैसे लता शब्द है ना बेटा, वैसे इन शब्द के रूप चलेंगे। और किसके हैं ये सारे? स्त्रीलिंग के। आगे है पुष्प, अकारांत, नपुंसकलिंग शब्द। पुष्प के देखियो कैसे, विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। द्वितीया पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। तृतीया पुष्पेन पुष्पाभ्याम पुष्पै। चतुर्थी पुष्पाय पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्य। पंचमी पुष्पात् पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्य। षष्ठी पुष्पस्य पुष्प्यो पुष्पानाम। सप्तमी पुष्पे पुष्प्यो पुष्पेषु। संबोधन हे पुष्पे हे पुष्पानि। विशेष ज्ञान। पुष्प के समान ही नगर, मुख, जल, रतन, अन्न, वस्त्र, पुस्तक आदि के रूप चलेंगे। तो ये रूप भी कैसे चलेंगे? जैसे हमने पुष्प शब्द रूप पढ़ा है। तो बेटा सबने शब्द रूप पढ़े तीनों। देखो कौन कौन से पढ़े हमने? स्त्रीलिंग पढ़ा, पुल्लिंग पढ़ा और नपुंसकलिंग। तो सबने बहुत अच्छे सीखे होंगे। तो चलो अब हम करते हैं अभ्यास कार्य। पहला क्या देखिए, सही विकल्प चुनिए। इसमें से आपको विकल्प चुनने हैं सही। 3 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, आपको उनमें से एक सही बताना है। पहला क्या देखो, जैसे क्रिया के साथ जिस शब्द का संबंध होता है उसे डैश कहते हैं, यानी कि उसे क्या कहते हैं। तो क्या कहेंगे हम? विभक्ति, संज्ञा या कारक। तो क्या कहेंगे हम उसके? क्रिया के साथ जिस शब्द का संबंध होता है, सब बच्चों को पता होगा, ये तो हमने पाठ पढ़ा है ना। क्रिया के साथ जिस शब्द का संबंध होता है उसे हम क्या कहेंगे? वह बहुत अच्छा, बताइए, कारक। ठीक है, अगला प्रश्न क्या आपको? हिंदी में कारकों की संख्या बतानी है। हिंदी में कितनी होती हैं? 8। संस्कृत में कितनी होती हैं? 7। संस्कृत में कितनी विभक्तियां मानी गई ये आपको बताना है। संप्रदान कारक की विभक्ति कौन सी, ये आपको बताना है। आगे चतुर्थी विभक्ति के तीनों वचन। चतुर्थी विभक्ति के तीनों वचन बताने हैं। जैसे कि नर, नर का क्या हो गया? नर का होगा चतुर्थी में नराय, नराभ्याम, नरेभ्य। ठीक है, वैसे ही आपको छात्र का करना है और जल का भी करना है। आगे जाता हमारी विभक्ति बतानी है। इसकी विभक्ति बताइए। जैसे देखो फलस्य, फलस्य में कौन सी विभक्ति होगी बेटा? फलस्य में होगी षष्ठी विभक्ति। ठीक है, वैसे जो और शब्द दिए ना, इनकी भी आपको विभक्ति बतानी है। आगे कौन सी विभक्ति कौन से कारक से संबंधित है, क्या बताना है आपको? कि जो विभक्ति वो कौन से कारक से संबंधित है। जैसे प्रथमा, प्रथमा विभक्ति किससे है? कर्ता कारक से। ठीक है, तो ऐसे ही सारी विभक्तियां बतानी है आपको किससे संबंधित है। उसके बाद आ जाता है हमारा हाँ या ना में लिखना। ठीक है, जैसे फलई पंचमी विभक्ति बहुवचन। तो देखो फलई आता है क्या पंचमी विभक्ति के बहुवचन में? अगर हम देखें नपुंसकलिंग शब्द हमने पढ़ा पुष्प का, पुष्प ही था वहां पे। तो कि कहां पर था वहां पे? पुष्प ही तृतीय विभक्ति के बहुवचन में। लेकिन ये दे रखा पंचमी विभक्ति के बहुवचन में, तो ये क्या है? न। वैसे ही देखो अगला, जैसे लताया तृतीय विभक्ति एक वचन, ये भी गलत है। लताया तो किस में आता है? पंचमी षष्ठी में आता है। यहाँ पे तृतीय दिया गया, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो ये दो क्या करने हैं आपको खुद से करके बताने कि सही है कि नहीं। आगे देखो मिलान कीजिए। मिलान करना है आपको यहाँ पर। फलस्य, फलस्य का कैसे होगा? षष्ठी विभक्ति से। ऐसे मिलान करना है, ये आप मिलान कीजिए। अगला है प्रश्न बेटा क्रियाकलाप, एक्टिविटी का। एक चार्ट पर सभी कारक विभक्ति उसके परसक सहित लिए। परसक क्या होता है? चिन्ह। जैसे कर्ता कारक हो गया और ने क्या हो गया? उसका परसक चिन्ह हो गया। तो आपको क्या करना है? एक कारक पर सारी विभक्तियां लिख के उसके चिन्ह लिख के अपनी कक्षा में चार्ट पर लगाना है। ठीक है, तो ये सब बच्चों को करना है और जिसका अच्छा लगे वो आप अपनी क्लास में लगाना। आगे स्व मूल्यांकन, इसमें क्या करना है आपको? अपना मूल्यांकन देना है। जैसे कन्या शब्द का तृतीय विभक्ति का द्विवचन। ठीक है, कन्या शब्द तृतीय विभक्ति का द्विवचन क्या होगा? तृतीय का सोचो क्या होगा? कन्या का कन्याभ्याम। वैसे आपको सूर्यस्य पद में कौन सी विभक्ति ये बताना है। जैसे वैसे तो षष्ठी होती है, आपको बताना है। संप्रदान कारक की विभक्ति कितनी होती है? संप्रदान कारक की विभक्ति डैश होती है, कितनी होती है ये भी आपको बताना है। उसके बाद है मूल्यप्रक प्रश्न। इसमें आपको क्या करना है? एक शब्द रूप तीनों वचनों सातों विभक्तियों से युक्त होता है। इस तरह सभी सदस्य से युक्त घर एक ही परिवार बनता है। आपके परिवार में कौन कौन है? तो आपको बताना है कि आपके परिवार में कौन कौन है, वो आपको लिखने हैं। आगे लिसनिंग स्किल में इसमें आपको क्या करना है? अपने विषय अध्यापिका से कारक और विभक्तियों को सुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना है? कारक और विभक्ति सुननी है
और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने। जैसे पहला क्या, संस्कृत में कितनी विभक्ति होती है, तो कितनी विभक्ति होती है संस्कृत में हमारी? 7। ऐसे आपको सभी के आंसर बताने। संप्रदान कारक का चिन्ह कौन सा है, शब्द रूप क्या है, क्रिया के आधार का बोध किस कारक में होता है, कारण और उपादान कारक की विभक्ति कौन सी है। ठीक है बेटा, तो हमने देखो पाठ पढ़ा, हमारे शब्द रूप पढ़े हमने, सबको अच्छा लगा होगा, सबने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो आप बेटा इसका एक बार और दोबारा से अभ्यास अवश्य करें।